चलिए, निफ्टी हमारा स्टार्ट हुआ था। टाइम हो रहा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ठीक है, अभी निफ्टी जो है ये पहला कैंडल अपना बनाना स्टार्ट कर रहा है 28 मार्च का। ये वहां से हमारा निफ्टी स्टार्ट हुआ। ठीक है, फ्रेम बाय फ्रेम नहीं जाएंगे, 30 सेकंड से स्पीड पर जाएंगे ताकि थोड़ा सा हमको मजा भी आए रीड करने में और जल्दी जल्दी हमारा क्लास खत्म भी हो जाए। ठीक है, चलो, पोस्ट मार्केट एनालिसिस स्टार्ट। जैसे ही हमारा निफ्टी स्टार्ट हुआ, डाटा आना स्टार्ट हुआ, जिस पर क्या हुआ, सपोर्ट हमारा था स्ट्रॉन्ग 23,600 पर, रेजिस्टेंस 23,700 से 23,600 पर शिफ्ट हुआ था। तो इस टाइम पर सिनेरियो पर हमको क्या करना चाहिए था, बियरिश के बारे में सोचना चाहिए था। अभी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट बस हुआ है और हमारा थ्योरी कहता है, हमारा एनालिसिस कहता है कि कम से कम 5 मिनट तो आप वेट करो कि डेटा क्या बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, उस चीज को हमको समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर अब देखो क्यों कौन सा बन गया, फर्स्ट नंबर का बन गया, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग का। बट यहां पर चांसेस ये है क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुआ है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट जो है 23,550 से लेकर 23,650 तक का होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर हमारा ओ आई का परसेंटेज आप देखिए, सपोर्ट के साइड पर WTT है, रेजिस्टेंस के साइड पर WTB है। इस इन दोनों को अगर OI टू OI को अगर आप रीड करोगे तो इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं है। दोनों एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं कि मैं तो नीचे ले जाना चाहता हूं। रेजिस्टेंस बोलता है कि मैं नीचे ले जाना चाहता हूं, सपोर्ट बोलता है मैं ऊपर लेके जाना चाहता हूं। जब दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या दिखने को मिलेगा, कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। राइट और रॉन्ग। अब यहां पर आगे चल के देखते हैं कि क्या होता है। कुछ टाइम तक ऐसा ही रहता है, एज इट इज ही रहता है, ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। देखो सपोर्ट के साइड पर परसेंटेज क्या हो रहा है, 91 परसेंटेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यहां भी परसेंटेज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। जब दोनों का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स कि दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं कि भाई मैं नहीं हटने वाला तू हट जा। रेजिस्टेंस सपोर्ट को बोल रहा है कि मैं नहीं हटने वाला तू हट जा, सपोर्ट बोल रहा है कि मैं नहीं हट रहा तू हट जा, है ना। अब यहां पर आगे चलते हैं, अब यहां आगे चलते हैं किस तरफ परसेंटेज ड्रॉप होगा किस तरफ बढ़ेगा देखते हैं। एज इट इज है परसेंटेज, रेजिस्टेंस के साइड पर परसेंटेज 89, 2% गिरा, वापस से इंक्रीज हो गया। 89 हुआ था, वापस से 92 हो गया। सपोर्ट की तरफ पे 88 था, 82 हो गया, है ना। यहां से हमारा प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 23,514 हो चुका है, मतलब वो ऑलरेडी अपने लो के पास आ चुका है। तब हमारा जाकर सपोर्ट WTB हुआ। इस सिनेरियो पर हमारा जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था जो WTB हुआ, रेजिस्टेंस जब स्ट्रॉन्ग शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम हुआ, तो ये सिनेरियो जो है कहीं ना कहीं ब्लड बाथ का बनता है। सपोर्ट के साइड पर OI का परसेंटेज हट चुका है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो वैल्यू था 543 वो एकदम वैलिड वैल्यू था जहां से ट्रेड बन सकता था। रिस्की लेवल था बट बन सकता था, जो हमने ट्राई किया भी। ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, 9:42 9:43 हो चुका है। हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस के साइड पर OI भी हमारा 24,000 से 23,600 पर आ चुका है, जो कि बहुत अच्छा साइन है कि निफ्टी जो है ब्लड बाथ की कंडीशन पर जा सकता है। राइट। यस सर। अब यहां पर वापस से देखते हैं परसेंटेज वहां से शिफ्ट होगा या फिर नहीं होगा। इस कंडीशन पर ऑब्वियस सी बात है 543 अब जो है जब हमारा सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम होने वाला है, सॉरी हाँ टॉप टू बॉटम होने वाला है, तो ये सिनेरियो, ये जो वैल्यू है कहीं ना कहीं सेफ हो जाता है। ठीक है, सेफ हो गया।
अब सिनेरियो जो है 543 का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं सेफ बनता है। सर मगर यहाँ पर जो कल कॉल साइड का 550 का जो वाई चेंज वो वैल्यू वहां पास नहीं है। कम है, हाँ पुट साइड का ज्यादा हाँ है, हाँ, इसलिए तो रोकेगा ना। रोक रहा था, इसीलिए रोक रहा था वो। हाँ हाँ। बट जब इस पर्टिकुलर वैल्यू पर आया ना, 543 पर आया, जब कहा गया ये वाला 543 पर आया, तो एक वहां पर वो होता है, प्रोबेबिलिटी होता है कि यहां से ये जो परसेंटेज है सडन ड्रॉप हो जाए और ये जो परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाए। अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाता, ये जो वैल्यू है 37,470 का, ये अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाता तो निफ्टी ऑब्वियस ही बात है नीचे की तरफ आता। बट क्या वैसा हुआ? नहीं नहीं सर। हुआ। तो हमारा क्या ऑप्शन बनता है कि जहां पर हमारा ओ आई डोमिनेट कर रहा है वहां से हमको एवरेज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 543 से अपना पोजीशन बनाया हाँ है ना, यही होगा। हाँ हाँ। अब हम आगे चलते हैं, 10 बज चुका है। आगे बढ़ते हैं। देखो रेजिस्टेंस के साइड पर ओ आई का परसेंटेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ, रेजिस्टेंस के साइड पर ओ आई का परसेंटेज शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, और सपोर्ट के तरफ से सडन परसेंटेज जो है ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इन ये आपको क्या दिखा रहा है, परसेंटेज ड्रॉप होने का मतलब वही है ना कि यहां पर अब ऊपर जाने का कोशिश नहीं करने वाला। हाँ सर। परसेंटेज ड्रॉप का मतलब यही होता है ना, परसेंटेज जब भी ड्रॉप होता है, कम होता है, तो क्या रीजन निकलता है उसका? ऊपर नहीं जाएगा। और ओ आई भी हटना चालू हो गया, ओ आई भी हटना चालू हो गया, 93% हो गया। दैट मीन्स कि क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी प्रेशर लगाने से मना कर रहा है। 500 हाँ, मगर 550 का जो ओ आई है, वाई चेंज है ना वो वही हाँ है। वही है, एज इट इज ही है। हाँ हाँ। अब हम आगे चलते हैं। देखो अब यहां पर देखना ये परसेंटेज कितना जल्दी ड्रॉप होगा। देखो 30 सेकंड पहले जो परसेंटेज 89 था वो सडन कितना हो गया, 79 हो गया। 10% का ड्रॉप विद इन 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स के अंदर में 10% का ड्रॉप हो गया, इस वजह से ये मोमेंटम इतना बड़ा बना है, अदरवाइज नहीं बनता। अब यहां पर जब परसेंटेज ड्रॉप हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो वैल्यू था हमारा 580 का वैल्यू, ये वैल्यू वर्क करेगा क्या? देखो नहीं करेगा। ओ आई हमारा परसेंटेज कितना तेजी से ड्रॉप हुआ, 76 हो गया, 76 हो गया, वापस 78 हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, वहां से ओ आई हट भी जाता है कुछ सेकंड्स के बाद में, कुछ मिनट्स के बाद में। अब वापस से देखो ओ आई हमारा यहां पर परसेंटेज बनाना चालू कर दिया सपोर्ट के साइड पे। अब ये तो इनिशिएट कर रहा है ऊपर जाने के लिए, हाँ सर। ये इनिशिएट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। अब जब इसको ऊपर जाने के लिए लेना है तो कौन से लेवल से लेना पड़ेगा, कौन से लेवल से लेना पड़ेगा, 539 से, हाँ 550 से सर। है ना। 539 दैट मीन्स यही वाला लेवल जो है वहां से ऊपर जाने के लिए बनता है कि नहीं बनता है? हाँ सर। आप वैल्यूज को भी साथ में देखते जाओ, है ना। अब देखो ओ आई हमारा पूरी तरह से हट चुका है, मतलब रेजिस्टेंस तो नीचे ले जाने के केपेबल नहीं है, सपोर्ट जो है हमारा ऊपर के तरफ जाने का केपेबिलिटी अपना बना रहा है, अपना पोटेंशियल बना रहा है। बट परसेंटेज क्या हो रहा है, वापस से क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, क्या हमारा सिनेरियो जो है ट्रेडेबल बन रहा है? नहीं सर। तो क्या हमने जब
यहाँ एसएल काट कर इस पॉइंट पर 640 पर एसएल काट कर जब अपना जो है आगे हमने ट्रेड नहीं किया, तो क्या हमने गलत किया या सही किया? सही किया सर। सही किया सर जी। अब वापस देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारा सपोर्ट वापस से वॉल्यूम जो है 23,650 पर, सॉरी 23,600 पर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वॉल्यूम तो ऊपर की तरफ ले जाना चाह रहा है, पर क्या ओवाई उसको हेल्प कर रहा है? नहीं सर। जब ओवाई हेल्प नहीं कर रहा है तो कैसे ऊपर जा पाएगा वो? वापस से देखो रेजिस्टेंस के साइड पर ओआई वापस से परसेंटेज डेवलप करना चालू कर दिया। वापस परसेंटेज डेवलप करना चालू कर रहा है, मतलब कोशिश कर रहा है कि निफ्टी को नीचे की तरफ लेके जा पाए। हमारा परसेंटेज यहाँ ड्रॉप हो गया, ओआई वॉल्यूम हमारा 23,500 से वापस 23,600 पर आ गया, शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो इस कंडीशन पे क्या ट्रेड करने का सिनेरियो बनता है या नहीं बनता है? सर कंफ्यूजिंग सिचुएशन है सर। कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो रहा है। डाटा दिखा जरूर रहा है कि बुलिश होगा, बट परसेंटेज ड्रॉप होते जा रहा है, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? दूसरी चीज, जब यहां पर परसेंटेज बढ़ता जा रहा है हमारा रेजिस्टेंस के साइड पर, ओ आई जो WTB परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है ये हमको शो कर रहा है ना कि मैं जो है ऊपर जाने की कोशिश नहीं करने दूंगा तेरे को। यही हो रहा है। 11:40 हो गया, 11:37 हो चुका है और यही चल रहा है निफ्टी में, यहां पर चल रहा है निफ्टी। अब हम आगे देखते हैं। देखो सपोर्ट के साइड ओआई का परसेंटेज डिक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो गया। तो अब क्या वापस से मैं कॉल के साइड का ना सोच के पुट के साइड का सोचूं? फिर क्या दिन भर कॉल पुट करना सही है क्या? कल के नहीं सोचना है, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो तो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होगा ना। कॉल जो है बॉटम से टॉप के तरफ, सॉरी वॉल्यूम जो है बॉटम से टॉप के तरफ शिफ्ट हुआ हाँ। है ना? तो क्या इसी को देखकर, वॉल्यूम को देखकर क्या कॉल का ट्रेड बनाया जा सकता था भाई 550 के पास से डाइवर्जेंस से? नहीं बन सकता था ना। क्योंकि यहाँ पर जो वाई कॉल साइड का जो वाई वो दबाव डाल रहा है ना, हाँ, और यहाँ पर सपोर्ट साइड का वाई तो हट गया। हट गया। हाँ। तो ऐसे सिनेरियो पर नहीं किया जा सकता ना। आप डिसीजन नहीं बना पाओगे कि कॉल की तरफ जाऊं कि पुट की तरफ जाऊं। एटलीस्ट हमको ये तो देखना पड़ेगा ना कि मैं भाई बुलिश होऊंगा या बियरिश होऊंगा। मैं सिर्फ एक ही चीज हो सकता हूं, या तो मैं किसी दिन बायर बन सकता हूं या फिर सेलर बन सकता हूं। अगर मैं दोनों तरफ हो रहा हूं, है ना, मैं स्टेबल नहीं हूं, दैट मीन्स तो मेरा लॉस का चांस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब देखो रेजिस्टेंस के साइड पर ओआई का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, ये तो एज इट इज सेम है। शिफ्टिंग होने के बाद में परसेंटेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, वापस से नीचे की तरफ बन सकता है। ओआई मेरा नए प्लेस पर WTB होने के चांसेस हो रहा है। देखो यहाँ 71% है, 69 हो गया, देखो 23,000 पर WTB हो गया। तो ये तो वापस से अब दिखा रहे हैं कि निफ्टी और नीचे जा सकता है। देखो ओआई भी हमारा नीचे की तरफ में WTB बताने की कोशिश कर रहा था कि नहीं कर रहा था? सॉरी, यहां से शिफ्ट हो रहा था 23,600 से 23,700 पर WTT हो रहा था, वापस से परसेंटेज ड्रॉप हो रहा था। देखो वाई शिफ्ट हुआ, उसके बाद फिर स्टेबिलिटी है ही नहीं, स्टेबिलिटी है ही नहीं यहां पर। तो कैसे ये सोचा जा सकता है कि आज का दिन जो है ट्रेडेबल सिनेरियो में बन रहा था? साथ ही साथ
जो हमारा ओ आई डब्ल्यू टी भी हो रहा था 23,000 पर, वापस से वो स्ट्रांग हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है ये नीचे जाने से रोकेगा ही रोकेगा। ना तो यहां पर बुलिश का सोचा जा सकता है और ना ही बियरिश का सोचा जा सकता है। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का भी सिनेरियो अगर आप कंसीडर कर रहे हो तब भी वो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन पर आपको टॉप का वेट करना ही पड़ेगा। और टॉप का टाइमिंग कितने बजे आया है देख लो, 2:50 पर। क्या 2:50 पर एलटीपी के हिसाब से ट्रेड किया जाता है या नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता सर। तो हमारा दिन क्या आज सही था ट्रेडिंग के लिए? नहीं था। और जब ट्रेडिंग का दिन नहीं है तो हाथ पैर को जितना कंट्रोल करोगे, अपने फिंगर्स को जितना कंट्रोल करोगे, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा? हमारा टेंडेंसी जो है कॉल पुट का नहीं होना चाहिए। हमारा एक सिस्टमेटिक प्लान होना चाहिए कि हाँ यहाँ मेरा एंट्री बन रहा है, ये मेरा एसएल पॉइंट होगा, ये मेरा टारगेट पॉइंट होगा। ना तो यहाँ पर टारगेट पॉइंट मिल रहा है, ना ही एंट्री पॉइंट मिल रहा है, और ना ही एसएल पॉइंट मिल रहा है। देखो 1:143 पर हमारा रेजिस्टेंस जो है शिफ्टेड फ्रॉम 23,000 सॉरी 24,000 से 23,600 पर शिफ्ट हुआ, फिर WTT न्यू प्लेस पर हो गया। अब यहां से निफ्टी क्या करना चाहिए? सपोर्ट का जो परसेंटेज है वो हमारा डिक्रीज होता जा रहा है और ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, तो आप कैसे कॉन्फिडेंट होकर कॉल का भी ट्रेड बना सकते हो? 143 के आसपास से यहां से कॉल का ट्रेड कैसे इनिशिएट कर पाओगे? नहीं सर, नो ट्रेड। देखो परसेंटेज डिक्रीज होता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये WTT होने के बाद में भी 93 से 91 हो रहा है, ये भी तो परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है। इसके बाद तो मैं देखा नहीं था, मैं इसके बाद बंद कर दिया था। अब हम आगे चल रहे हैं। देखो 2 बजने को आ चुका है, 2 बजने के बाद एलटीपी कैलकुलेटर के हिसाब से ट्रेड नहीं बनता है। 2 बजने के बाद एलटीपी कैलकुलेटर से ट्रेड नहीं बनता है। और अगर मैं सिमिलर टाइम पर अगर कुछ और अपना स्ट्रेटेजी को इंक्लूड करूं तो भी आप देखो कि ये ज़्यादा बड़ा मोमेंटम के लिए नहीं दे रहा है। ईएमए का क्रॉस ओवर को अगर मैं देखूं तो वो भी मौका नहीं दे रहा है कि ट्रेड किया जा सके। अब देखो वापस से शिफ्ट हो गया, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया। तो आप यहां पर क्या कंक्लूजन पर निकलोगे कि आज ट्रेडेबल सिनेरियो बन ही नहीं रहा था, डाटा आपके फेवर पर आ ही नहीं रहा था। जो कि सच है। आप जितना भी यहां कोशिश करते अपने आप को स्टेबल करके ट्रेड बनाने का, वो आपके अगेंस्ट में जा ही रहा था। दिखा रहा है परसेंटेज डिक्रीजिंग, दिखा रहा है परसेंटेज डिक्रीजिंग, बट ऊपर क्यों गया भाई? 240 के बाद में, 140 के बाद में 240 तक में ये ऊपर क्यों गया? नहीं जाना चाहिए था। रेजिस्टेंस के साइड पर ये डायरेक्ट शिफ्ट हो गया 23,600 से 24,000 पर। क्या इसी के बदौलत चला गया? क्या यही रीजन है जाने का ऊपर? बताओ। सर सपोर्ट का साइड बोल रहा है कि नीचे जाएगा और हाँ, रेजिस्टेंस साइड क्या बोल रहा है कि ऊपर ऊपर जाएगा। जाएगा। हाँ। तो फिर आप कैसे वहां पर इनिशिएट कर सकते हो? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का जब ऐसा सिनेरियो होता है तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नंबर कौन सा बनता है? 8 बनता है। हाँ हाँ। तो ये आज 8 और 9 8 और 9 बनाकर घूमता रहा पूरा दिन। हाँ सर, पूरा दिन सर कंफ्यूजन था। पूरा दिन कंफ्यूज किया।
ठीक है, क्लोज करें फिर। ठीक है सर। इसके आगे तो वैसे भी कुछ था नहीं, देखने का कुछ रीजन बनता नहीं है। अब ये देखो यहाँ परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है 2:44 पर, परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है, इधर भी परसेंटेज ड्रॉप हो रहा है, तो क्या यहाँ से टॉप से वापस से सेलिंग का ट्रेड बनता? नहीं नहीं सर। जो चीज आप आफ्टर मार्केट पे देख के रीड कर रहे हैं, वही चीज हमको लाइव मार्केट पर भी करना है। अपने आप को काम रख के, कंट्रोल रख के, कंपोज एंड कंट्रोल, क्या बोलते हैं, काम एंड कंपोज रखना है। स्टेबिलिटी अपना होना नहीं है। देखो परसेंटेज ड्रॉप, इधर भी परसेंटेज ड्रॉप, कैसे ट्रेड हो सकता था? मेरे को रीजन बताओ कैसे ट्रेड हो सकता था, किस बिहेव, किसके उस पर हो सकता था? अगर मैं एलटीपी के थ्योरी को रीड करूं तो हाँ सर, वो दिन का समय जब चलता है एलटीपी कैलकुलेटर, हाँ तब सब इमोशनल हो जाता है। ये सुन करके किसने बोला कि ट्रेड हो गया, ठीक हाँ है। हाँ। यही सुन सुन के सब इमोशनल हो अब जाते हैं। देखो ये वापस से ऊपर से नीचे आ गया और नए प्लेस पर WTT हो गया। अब ये 357 पर वापस ये WTT हो गया, तो क्या ये वापस से ऊपर जाने की कोशिश करेगा? क्या ये वापस से कोशिश करेगा? नहीं करेगा ना, नहीं करेगा सर। क्योंकि बचा ही कितना है, 2 मिनट बचा हुआ है। हाँ सर। और इतना सडन सडन परसेंटेज चेंज हो रहा है, तो आप कैसे उसको बोल सकते हो कि भैया हमने आज गलत रीड किया? नहीं सर, आपने गलत ट्रेड नहीं दिया वहां पर। थोड़ा रिस्की था, गलत नहीं था। और जब हमने अपना ट्रेड क्लोज किया, तो क्या वो सही जगह था कि नहीं था अकॉर्डिंग टू सिनेरियो उस टाइम जब बना था तब? हाँ सर, सही था। जयप्रकाश सर, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? सर मैंने तो उतना देखा नहीं सर। व्हेन यू क्लोज इवन आई आल्सो क्लोज इट सर, बट टुडे आई मेड no 1002 प्रॉफिट सर। आपने क्या किया, प्रॉफिट जनरेट किया? हाँ सर। कैसे? जो ये टॉप में गए ना सर, आई थिंक बिटवीन बाय 10 या उधर से लिया सर मैं। अच्छा, वहां से आपने पुट का ट्राई किया? हाँ सर। ओके। क्या मैं जान सकता हूँ सर किसके उस पर किया आपने?